तुम कहती थी ना फुप्पो के सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए हैं, बहुत तेज होंगे, मगर आरेस बिल्कुल बेवकूफ है और मेरी बातों में आ जाता है। तुमने देखा नहीं चंद ही दिनों में कैसे मैंने उसे अपने काबू में कर लिया। लेकिन ये अरीशा बहुत तेज तर्रार लड़की है भाई, अपनी नाक में मक्खी नहीं बैठने देती। तुम्हें पता है, मैंने सोचा था तेरी शादी के बाद ना आपा से बात करूंगी कि शकील को अपना दामाद बना दे, लेकिन नहीं भाई, इस लड़की का दिमाग तो आसमान पे है। क्या क्या कहा तुमने? फुप्पो शकील को दामाद बना ले? क्या हो गया माँ, क्यों जागते में ख्वाब देख रही हूँ? कहाँ वो अरीशा और कहाँ तुम्हारा जाहिल और आवारा बेटा? थूकेगी भी नहीं उसके मुंह पर? शर्म नहीं आ रही अपने भाई को आवारा कहते हुए? औकात भूल रही हो तुमने को? मैं ही थी जो तुम लोग को यहाँ पे लेकर आई। मेरी ही कोशिशों की वजह से आज इस घर की बहू बनी हो तुम, वरना नौकरानी होती, झाड़ू पोछा लगा रही होती तुम। मगर अब मैं बहू हूँ इस घर की, और ना कान खोल के मेरी बात सुन लो। आज के बाद ना मैं तुम्हारी ऐसी कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। आरेस की बीवी हूं मैं, तुम्हारी निग्गो नहीं जिसे मुंह भर भर के गालियां देती थी। आई बड़ी मुझे नौकरानी बनाने वाली। मैंने आपसे बात की है, मेरा और अम्मी का मामला है ना, बीच में नहीं बात करो। अरे इसको छोटा भाई नहीं औलाद की तरह समझा है, मगर वो हमेशा मुझसे बदजनी रहता है और आजकल तो कुछ ज्यादा ही रूड हो गया है। क्या इसलिए कि उसे मालूम हो गया है कि मैं उसका सौतेला भाई हूं? या अल्लाह, ये क्या हो गया और कैसे हुआ? मैंने और अम्मी ने तो हमेशा कोशिश की कि इस बात पर पर्दा पड़ा रहे। अभी एक दिन की दुल्हन को छोड़कर मैं आपकी खिदमतें करता रहूं, टांगे दबाता रहूं आपकी? हमारी शादी की तो वो पहली रात थी जब मैं सबाहत को छोड़कर उसे बताए बगैर अम्मी के साथ हॉस्पिटल चला गया था, मगर उसने कभी शिकायत नहीं की। जी जाता है कि वक्त यहीं ठहर जाए और हम बस हमेशा यूं ही हाथ में हाथ डाले बैठे। मुझे तो ये सब कुछ ख्वाब सा लग रहा है। ओढ़ के चुप कोई चल पड़े, हम ही हैं अकेले मगर हमको राहें मिल जाएंगी। हो बात है दर्द की, दर्द है। अम्मी की ख्वाहिश घबरा रही होंगी, कभी रही नहीं ना मेरे बगैर। एक मिनट जी, हेलो, क्या? हर डगर हर गली। हाँ, मैं पहली फ्लाइट लेकर आ रहा हूँ वापस। ओके ओके बाय। क्या हुआ, सब खैरियत? अम्मी को एंजाइना का अटैक आया है। मैं जा रहा हूँ चेकआउट करवाने के लिए। तुम जल्दी से पैकिंग वगैरह देखो और रेडी हो जाओ प्लीज। हमें पहली फ्लाइट लेके वापस जाना होगा। ऑलराइट, मैं आता हूँ। करूं मैं कोई सजदा या सबा, तुमने हमेशा हर मामले में मेरा साथ दिया, मेरे साथ खड़ी रही, कभी कोई शिकवा नहीं किया। फिर क्यों तुमने अम्मी के साथ ऐसा किया? क्या सबाहत की शख्सियत के दो रुख हैं? मेरे सामने कुछ और अम्मी के सामने कुछ और। मोहब्बत रेजा रेजा हो गई, रेजा रेजा
आपा यकीन करें, मैंने निग्गो का दिमाग दुरुस्त कर दिया। मैंने कहा तुम अपने औकात भूल रही हो, ये आपा ही तो हैं जिन्होंने तुम्हें सर पे बिठाया। और उसका अच्छा सिला दे रही है वो। रात भी आई सीधा कमरे में, शब्बा खैर तक नहीं कहा। अभी देखो कितना दिन चढ़ गया, उसकी सुबह नहीं हुई अभी तक। आप ठीक कह रही हैं आपा, लेकिन आरेज को भी तो कहना कि उसको कुछ समझाए। आरेज अकेले में मिले तो बात करती हूँ मैं उससे, ईसा के सामने तो ज्यादा बात नहीं कर सकती मैं। तुमने देखा था ना ईसा और सबाहत के साथ कितनी सख्ती की थी मैंने। वो ये नहीं सोचेगा, उसके दिल में बदगुमानी नहीं आएगी कि मेरी दफा उसूल थे, आरेज की दफा कुछ भी नहीं। आप परेशान ना हो, हम दोनों मिलके ना उनको समझाएंगे, ठीक है? अच्छा मैं चलता हूँ। जीते रहे, अल्लाह ने कहबान। आरेज उठा नहीं अब तक? आरेज उठ गया था, यहीं बैठा था, पता नहीं कोई फोन शोन आ गया तो कमरे में चला गया। अच्छा, उसे पूछ लीजिएगा उसको हनीमून पर कहाँ जाना है तो मैं बुकिंग करवा दूंगी। अच्छा, मैं बताती हूँ। दाफिज, दाफिज। अब इसके सामने तो मुझे झूठ बोलना पड़ता है, एक भरम रखना पड़ता है। मम्मी, हमारा नाश्ता हमारे कमरे में भिजवा दो। वाह, ना सलाम ना दुआ, आते ही ऑर्डर। तो दिन में आपसे 12 दफा मिलूंगा तो 12 दफा सलाम दुआ करूं। कैसी बातें कर रही हैं? निको कहाँ है? सर में दर्द हो रहा है तो वो रूम में ही है। और आप क्यों वकील की तरह सवाल जवाब शुरू कर देती हैं? आपने नहीं कहना तो मुझे बता दे, मैं खुद कह देता हूँ। मुझे तो हैरत हो रही है कि अम्मी ने आखिर ये बात की कैसे कि भाई दूसरी शादी कर लेंगे। और आप ही को भी यकीन नहीं आ रहा था कि ईसा भाई उनकी जगह कभी किसी और को नहीं देंगे। अम्मी ने बस यही कहा या कोई और भी बात हुई है? देखो अरीशा, मैं तुम्हें कहना नहीं चाहता, मुझे आप ही ने सख्ती से मना किया। मुख्तसर सी ये बात है कि आंटी ने आप ही को ये कहा है कि अपने भाई को समझा लो कि वो अरीशा से दूर रहे। अच्छा? उन्होंने और भी काफी नामुनासिब बातें की हैं और आप ही ने बहुत सख्ती से जवाब दिया। आप ही को कभी गुस्सा नहीं आता है, इससे तुम अंदाजा लगाओ कि आंटी ने कैसी नामुनासिब बातें की होंगी। मगर अरीशा तुम रिलैक्स करो, तुम घर जाकर किसी से कुछ डिस्कस मत करना। मैं नहीं चाहता कि बदगुमानियों में मजीद इजाफा हो, वैसे ही इतनी टेंशन क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी। तुम उसकी फिक्र नहीं करो, मैं समझ सकती हूँ। वो आप ही को खुला के लिए फोर्स कर रही थी और साथ में ये भी कह रही थी कि ईसा की दूसरी शादी करवा दूंगी। क्या हो गया है अम्मी को? वो क्यों कर रही हैं ऐसा? मगर आप ही ने साफ इनकार कर दिया। और तुम्हें पता है, आप ही कह रही थी कि वो वापस जा रही हैं। सच? आप ही ये कह रही थी कि मियाँ बीवी के दरमियान कोई तीसरा आ जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो इसीलिए वो खुद जाएंगी वहां पे, वो सारी प्रॉब्लम्स खुद फेस करेंगी। मगर अरीशा, अम्मी बाबा बहुत परेशान है, तुम आप ही को प्लीज अकेला मत छोड़ना, उनके साथ रहना। तुम फिक्र नहीं करो इस चीज की, मैं यहाँ मौजूद हूँ। भाभी के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। आओ अब। पहली बार में तो उसने फोन उठा लिया था, मगर उसने माजरत कर ली कि वो अपना इरादा नहीं बदल सकता।
फिर उसका नंबर ही बन जा रहा है। उसने अपना नंबर बदल लिया है। वो नंबर तो हमारी कंपनी का था। ठीक है, तो फिर आप मुझे उसका दूसरा नंबर दें। कोई फायदा नहीं बेटा, मेरी ऑलरेडी उससे बात हुई थी, वो दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर चुका है। हाँ, मगर वो मोस्ट टैलेंटेड इंसान था। अब हमें फौरी तौर पे वैकेंसी देनी होगी और उसकी जगह किसी बंदे को रखना होगा। कोशिश करते हैं उस जैसा बंदा मिल जाए। सारा मामला इतना उलझा हुआ है कि मेरा तो दिमाग ही बिल्कुल बंद हो चुका है कि चोरी हुई तो हुई कैसे। मेरी तजुर्बाकार निगाहों ने भाप लिया कि शाहिद चोर नहीं है, वो इंतहाई ईमानदार है और मैं उसको कई मौके पे आजमा चुका हूं बेटे। क्या हो सकता है कलीम साहब, शायद भी जा चुका है और हम सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं कि ये चोरी कैसे हुई। पुलिस भी कुछ ना कर सकी अब तक। आपको हमारे सिस्टम का पता है, इस तरह के केसेस बरसों चलते हैं। कलीम साहब, अगर शायद नहीं है तो कोई तो है ना इस ऑफिस में जिसने ये चोरी की है। हमें बहुत मुहतात रहना होगा, बल्कि हमें आइंदा के लिए स्ट्रेटेजी बनानी होगी। सर ऐसा करते हैं कि कुछ कंपनी के वफादार वर्करों की एक टीम बनाते हैं जो बाकी वर्करों पे नजर रखे। यही इसका सोल्यूशन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आप ऐसे वर्कर्स की लिस्ट बना लें और मुझे दिखा दें। उसके बाद फिर हम इन सब से कॉन्फिडेंशियल मीटिंग कर लेंगे। बिल्कुल सही, ठीक है सर, ऐसे ही करते हैं। ये क्या निको, तुम्हें तो घर के तौर तरीके सीखने हैं, घर संभालना है। आधा आधा दिन तुम सोई हुई होती हो, उठते ही तैयार होके निकल जाती हो। मैं क्या करूं पप्पो, मुझे जैसा आरेस कहते हैं मैं वैसे ही करती हूँ। चलो, अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही, लेकिन तुम्हें तो घर संभालना है ना, घर के उसूलों पे चलना है ना। वो तो मर्द है, उससे क्या, तुम तो सीखो चीजें। दीदी, मुझे आरेस बुला रहे हैं, मैं जा रही हूँ। बेटा जा, अल्लाह के हवाले हूँ। एक बात याद रखना बेटा, अपने पर कभी जबर ना करना। और अगर तुम्हें किसी भी मौके पर लगे कि तुम अपनी कोशिश में नाकाम हो रही हो तो बेटा घर वापस लौट आना। बाबा, मुझे खुद पर यकीन है कि मेरी कोशिश नाकाम नहीं हुई, क्योंकि मैं इस बार अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करके जा रही हूँ। आप लोग बस दुआ कीजिएगा। अभी चलें? समझ, तुम बस मुझे गेट पर ड्रॉप कर दें, क्योंकि मैं अपनी जंग अकेले लड़ना चाहती हूँ। जैसा आप कहें। स्लो करो, अल्लाह बेहतर करेगा। आपको मैंने कितनी दफा समझाया है कि मेरे सामने उस ईसा की मिसालें बार बार मत दिया करें, ना किया करें मुझे उनके सामने जलील, लेकिन आप बाज नहीं आती। अपनी हरकतें देखी है तुमने? क्या किया है मैंने? 4 दिन पहले मेरी शादी हुई है कि एंजॉय ना करूं, बैठ जाऊं आपके सामने आके? तो किसने कहा है कि मेरे सामने बैठे रहो? वो अपनी हरकतें देखी है तुमने? जिस तरह तुम बात करने लगे हो मुझे, उस पर तो काबू करो। वो क्या सोचेगा ईसा कि मुझ पर तो सख्ती बढ़ती थी, इसे ढील दे रखी है। ईसा 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 ईसा, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना अरबाज घर छोड़कर जा चुका है। क्या चाहती है, मैं भी चला जाऊं? अरे अल्लाह ना करे बेटा, कौन
कौन माँ चाहेगी कि उसके बच्चे उसको छोड़कर चले जाएं? तो फिर खुदा का वास्ता है कि बात बात पर मुझे रोकना टोकना बंद कर दें। छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हो करें अम्मी, उसे एंजॉय कर लेने दें। बल्कि 1 महीने की छुट्टी उसे मैंने ही दी है। तुमने तो सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी की थी, वो भी मेरी बीमारी में गुजर गए थे। तुमने तो अपनी छुट्टियों का फायदा भी नहीं उठाया था। मैं आरएस से बड़ा हूं तो मेरी जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं, और मैंने तो अपनी छुट्टियों का खूब फायदा उठाया। आपकी खिदमत का मौका जो मिला मुझे, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। जीते रहो, तुम्हारे जैसी औलाद तो नसीब वालों को मिलती है। ईसा, सबाहत, ये कैसे आ गई? ईसा, सामने को आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्यों आई? ये घर है मेरा, मैं यहाँ ना आती तो कहाँ जाती? इतनी मुश्किल से संभला है मेरा बेटा, तुम फिर से दुख देने आ गई हो इसे? नहीं आंटी, मैं यहाँ पे दुख देने नहीं आई हूँ, बल्कि दुखों का उजाला करने आई हूँ। उस रोज जलील करके अपने घर से निकाला, क्या वो काफी नहीं था जो यहाँ आ गई हो तकलीफ देने के लिए? नहीं ईसा, जैसी आपकी माँ है वैसे ही मेरी माँ है। इनको जलील करने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। तो क्या झूठ बोला था मैंने? तुम मुझे ईसा की नजरों में गिराना चाह रही हो, मुझे गलत साबित करना चाह रही हो। नहीं आंटी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि आप ईसा की माँ हैं। मैं ईसा से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मुझे सिर्फ ईसा की खुशी चाहिए और कुछ भी नहीं। अच्छा, तो फिर उस दिन बदसलूकी क्यों की थी मेरे साथ, बताओ? और अचानक से ये ईसा के लिए मोहब्बत जाग उठी तुम्हारे दिल में, और मेरी इज्जत करने का ख्याल कहां से आ गया? ईसा, तुम चुप क्यों? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सब बात अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुमने मेरी माँ के साथ बहुत बुरा किया है। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। तुम बस जाओ यहाँ से। अच्छा चले, मैं अपनी गलतियों को तस्लीम करती हूँ। आप दोनों से मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। भाभी आप? अरीशा, तुम सिफारिश कर दो ना इनसे, इन दोनों से कहो कि मुझे माफ कर दे प्लीज। मुझे माफी दिलवा दो प्लीज। अम्मी, भाभी खुद चल के आई हैं और अपनी सारी गलतियां तस्लीम भी कर रही हैं। आप माफ कर देना उन्हें। तुम बड़ों के मामले में क्यों बोलती हो? जाओ अपने कमरे में। सबा, तुम यहाँ अपना वक्त जाया कर रही हो। तुम चली क्यों नहीं जाती हो यहाँ से? तुमने सुना नहीं ईसा ने क्या कहा? जाओ यहाँ से। आंटी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आंटी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं शर्मिंदा हूँ। छोड़ो, नहीं करती हूँ आंटी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आंटी मेरे सामने ड्रामा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इसे कहो जाए यहाँ से। नहीं आंटी, ईसा प्लीज मुझे माफ कर दो। ईसा प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलतियों की माफी मांगती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, अपनी हर गलती की माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो ईसा, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। सुना नहीं तुमने? एक बार जो नजरों से गिर जाए वो मकाम नहीं पा सकता, इसलिए हम माफ नहीं करेंगे। जाओ यहाँ से। ये अब इतने पत्थर दिल क्यों बन रहे हैं? माफ कर दे उन्हें। और ये अरीशा, मैं मम्मी के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकता।
नहीं ईसा, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज ईसा, ईसा प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज। जो भी गलती होगी मुझे माफी दे दो ईसा, प्लीज मुझे माफ कर दे। अरे सबा, भाभी भाभी संभल के, क्या हुआ? सबाहत, सबाहत। भाई इनको तो कुछ हाँ, उठो उठो। हाँ। मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ। सबाहत, सबाहत क्या हुआ तुम्हें? सबाहत, सबाहत, सबाहत क्या हुआ है अम्मी? जब देखा कि माफी नहीं मिल रही है तो बेहोश होने का ड्रामा कर लिया। ईसा, तुम इसकी चालबाजियों में मत आना। अम्मी आप खुद देखें, वो वाकई बेहोश है। सबाहत, हटो यहाँ से, हटो, मैं खुद देखती हूँ। सबाहत, उठो। सबाहत, मेरे सामने ये ड्रामे मत करो। उठो, उठो, जाओ यहाँ से। सबाहत, उठो। हमें छोड़े उन्हें। भाई मुझे उनकी हालत सही नहीं लग रही है, सीनियर डॉक्टर को कॉल करें। मैं करता हूँ, अभी करता हूँ। ना बेवकूफ बनोगे तुम दोनों बहन भाई। मम्मी क्या हो गया आपको? आपको उनकी हालत नजर नहीं आ रही? होश नहीं आ रहा उन्हें? खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो? अरे अब्बा, क्या हुआ? क्या हुआ इसे? आओ, खुद आकर देखो क्या हुआ है। मैंने कॉल कर दिया डॉक्टर को, कुछ वो आने वाला है। डॉक्टर, तुमने देखा, तुमने चेक किया? नर्व, हाँ, हार्ट बीट? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। तानी वहां क्या हुआ होगा। सरमद, तुम कुछ देर गेट के बाहर रुक जाते, थोड़ी सुनगुन मिल जाती। अल्लाह ना करे अगर फिर से बाहर को बाहर निकाल दिया तो वो इतनी रात को अकेले कैसे घर आएगी? अरे कैसी बातें कर रही हो जैनब, मुझसे अच्छी अच्छी बातें निकाल। मेरे दिल में हौल उठ रहे। अम्मी आप क्यों परेशान हो रही? परेशानी वाली कोई बात नहीं, सब बेहतर होगा इंशाल्लाह। और वैसे भी मैं कितनी देर खड़ा रहता गेट पे बाहर, अच्छा नहीं लगता ना? ठीक कह रहा है सरमद। और जैनब, कल तक तुम मुझे तसल्लियां दे रही थी और आज जो है तुम खुद हौसला हार रही। क्या करूं? उसे इजाजत दे दे। आपको समझाया है लेकिन मेरे दिल में तो वहम था। जिस तरह वो घर छोड़कर आई, वो मंजर मेरी आंखों के सामने घूम रहा। देखो, जिस यकीन के साथ वो इस घर से गई है ना, बस तुम दुआ करो कि उसका वो यकीन कायम रहे। आप एक उम्मीद तो है दिल में कि अगर जाते वो किसी तरह ईसा को ये खुशखबरी सुना दे तो वो नरम पड़ जाए। आप लोग हौसला रखें, मैं थोड़ी देर में अरीशा को फोन करूंगा, सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो बेटा अभी करो ना उसे फोन। इतनी जल्दी नहीं अम्मी, काफी उलझे हुए मामलात हैं और सुलझने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना। ठीक कह रहे हो बेटा, हौसला करो। मैं थोड़ी देर में करता हूँ कॉल अरीशा को। सब सबाहत को क्या हुआ है? ऐसी हालत में बीपी का नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है।
ऐसी कंडीशन मतलब? आपकी मिसेज ही है ना? जी। प्रेग्नेंट है। क्या? डॉक्टर, क्या ये सच है? जी बिल्कुल। क्या आप लोगों ने इससे पहले किसी को नहीं दिखाया? नहीं। फिर तो बहुत मुबारक हो। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाय, बहुत मुबारक हो। थैंक यू। मगर सबाहत को होश क्यों नहीं आ रहा है? इनका बीपी और शुगर दोनों ही बहुत लो है। आप एक काम करें, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाएं, वहाँ इन्हें ड्रिप्स वगैरह लगेंगी, जिससे इनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। भाई एम्बुलेंस बुला लें, मुझे नहीं लगता हम उनको इस हालत में लेके जा सकते हैं। हाँ, मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। ये क्या कर रहे हैं अंदर लोग? डॉक्टर तो कब की चली गई, ये लोग निकल ही नहीं रहे। आपा मैं देख के हूँ। तुम तो चुप करो, तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया डॉक्टर का मशवरा देकर। डॉक्टर को बुला लें। आपा मैं तो इसलिए कह रहा था कि वो होश में आ जाएगी तो वापस चली जाएगी। अब कहीं नहीं जाने वाली वो, तेवर बता रहे हैं उसके। हाथ पैर जोड़कर तो रहने वाली थी नहीं वो, अब देखो पैरों पे गिरी हुई है। क्या मतलब है इसका कि हर कीमत पर यहाँ से नहीं जाएगी? तौबा तौबा आपा, कितनी चलितर लड़की है ना। मुझे तो लगा जान छूटी, मगर इसने तो डेरा जमा लिया है। ईसा के साथ साथ उसने अरीशा पर भी पता नहीं क्या पढ़ के फूंक दिया है। अरीशा कुछ इसके खिलाफ सुनने को तैयार नहीं। मैं तो कह रही हूँ कि पूरी जादूगरनी है, जादूगरनी। हाँ बस उसी की, बस पिछली वाली गली में आ जाए। ओके 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 बाय। ईसा, क्या हुआ? अम्मी वो सबाहत को होश ही नहीं आ रहा है, तो डॉक्टर ने कहा हॉस्पिटल लेके जाना है, तो मैंने एम्बुलेंस मंगवाई है। कितनी शातिर लड़की है, आते ही फिर से ईसा को मुट्ठी में बंद कर लिया। पापा, आपने देखा ईसा कितना दीवाना हो रहा था उसका? सुनो, कैसी लग रही हूं मैं? बहुत प्यारी लग रही हो, वेरी प्रिटी। तुम ना अब ऐसी ड्रेसिंग किया करो, लेकिन अम्मी के सामने नहीं। अम्मी को बुरा लगता है जब उनके सामने बगैर दुपट्टे के जाया जाए। जब मेरे साथ जाओ ना, तब भी ऐसे कपड़े पहनना, ठीक है? थैंक यू माय स्वीट हबी। और आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मुझे पता है कि अम्मी के सामने कैसे जाना है। नहीं यार, आई एम इम्प्रेस्ड, रियली आई एम। तुमने जिस तरह से अपने आप को बदला है, पहचाना ही नहीं जा रहा है कि तुम वही पुरानी नगीना हो। मैं तो शुरू से ही बहुत समझदार हूँ, मुझे पता है कि माहौल के साथ खुद को कैसे एडजस्ट करना है। उस शकील की तरह बोंगी थोड़ी हूँ। समझदार तो तुम हो, वरना मुझे शादी के लिए राजी कैसे करती? आ जाएं। जरा इसको तो देखो, बहू बन के दिमाग ही नहीं मिल रहे, वरना कल तक तो हमारी ही तरह थी, जाहिल गंवार लगती थी। भूत बन के क्यों खड़ी हो? आरएस बेटा, आपको बेगम साहिबा बुला रही है। ठीक है, आ रहा हूँ, निकलो।
रिसीव नहीं कर रही है। या अल्लाह खैर, मेरा दिल बहुत घबराता। अरे ज़ैनब, खामखा अपनी तबीयत खराब मत करो, अल्लाह सब ठीक करेगा। अम्मी आप परेशान ना हो, मैं दोबारा कॉल करूंगा उससे थोड़ी देर में। हो सकता है वो अपने रूम में ना हो और उसका फोन कहीं बाहर पड़ा हुआ हो। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। ये भी तो हो सकता है अम्मी कि वो सबके साथ बैठी हुई हो और सबके सामने बात ना करना चाह रही हो। अरीशा का फोन। हेलो अरीशा, सब खैरियत है? सब खैरियत है, अल्लाह का शुक्र, सब कुछ ठीक है। क्या वाकई? हाँ, भाई का मूड तो बिल्कुल ठीक है, मगर अम्मी थोड़ी सी खफा है। कुछ टाइम में वो भी ठीक हो जाएंगी। तुम आप ही से मेरी बात करवा सकती हो? नर्मद, एक बात पूछनी थी। भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्या तुम लोगों को मालूम था? शी इज एक्सपेक्टिंग। हाँ, हमें मालूम था। बहुत बहुत मुबारक हो भाई, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू, एंड यू टू। अच्छा, भाई और मैं भाभी को ना हॉस्पिटल लेके आए हैं चेकअप के लिए। जैसे ही घर जाएंगे मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी, ठीक है? ओके, टेक केयर। हाफिज। परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ईसा भाई का मूड भी बहुत अच्छा है और वो आप ही को हॉस्पिटल लेकर गए चेकअप के लिए। हॉस्पिटल क्यों? अम्मी, परेशानी वाली बात नहीं है। अरीशा घर जाकर आप ही से हमारी बात करवा देगी। तो आप परेशान ना हो। मैं कहा था ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हौसला रखो। ये कैसे हो सकता है अम्मी? बात तो तलाक तक पहुंच गई थी। पता नहीं क्या प्लानिंग करके आई है, पैरों पर गिरे जा रही थी। मैं तो उसके ड्रामों में नहीं आई, मगर ईसा को जानते फौरन पिघल गया। बहुत गलत हुआ, क्योंकि अब ईसा उसके इशारों पे नाचता रहेगा। मेरे होते हुए तो ये मुमकिन नहीं है। ईसा के दिमाग को काबू करना आता है मुझे। हाँ, लेकिन इस बार मुकाबला सख्त होगा। ऐसा क्या हो गया कि उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा? कुछ नहीं हुआ था, बेहोशी का बहाना किया उसने और वो ईसा साहब पागल हो गए, लेकर भागे हॉस्पिटल। जानती हूं मैं अच्छी तरीके से, मक्कर कर रही थी। अब आप क्या करेंगी? क्या करूंगी? कुछ नई प्लानिंग करनी पड़ेगी। इस घर में मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुछ नया सोचना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही सोच समझ कर। और तुम भी अपनी कोशिशें तेज करो। वो शेयर होल्डर्स वाली लिस्ट तो तुमने मुझे दे दी थी, मगर टाइम निकालो, यहाँ आकर बैठो मेरे पास। सुकून से, इत्मीनान से कोई नई प्लानिंग करते हैं।